जब आपका नया नया रिलेशनशिप फेलियर या हार्ट ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हमारी दुनिया ख़त्म सी हो गई है। इस टाइम जो आपके माइंड में थॉट्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही डिप्रेसिंग होंगे। इस टाइम जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश, रॉ, पेनफुल होते हैं। और इस टाइम आप कभी भी सही से अपने इस एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इस टाइम इस बैड एक्सपीरियंस ने आपको पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। इस टाइम आप सही से नहीं सोच पाते हो, क्योंकि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, और जब अचानक से रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तो नेचुरली बहुत पेन होगा। और क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो इस इश्यू से, इसलिए अभी आप इस रिलेशनशिप फेल होने के एक्सपीरियंस को सही से जज नहीं कर पाते हो। और जितना आप इस बैड एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हो, उतना ही आपकी अपने इस एक्सपीरियंस की अवेयरनेस कम हो जाती है। तो अगर हमें ये अवेयरनेस हो कि हर एक्सपीरियंस अच्छा बुरा उसकी एक बाउंड्री होती है, जिसके बाहर फिर एक नया एक्सपीरियंस शुरू होता है। कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, और बुरा एक्सपीरियंस है वो भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो ये अवेयरनेस होना कि ऐसी सिचुएशंस में ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स आना नॉर्मल है, और ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स हमेशा नहीं रहेंगे। और इस अवेयरनेस के साथ हम धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स के गिरफ्त से बाहर आने लगते हैं, और फिर हम अपने इस बैड एक्सपीरियंस को और अच्छे से समझने लगते हैं। तो आप उसी फेज़ में रह के उस एक्सपीरियंस को जज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको सही से जज करना है अपने इस रिलेशनशिप फेल होने के एक्सपीरियंस को, तो आपको धीरे धीरे उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मुझे ग्राउंड का उतना क्लियर व्यू नहीं मिलता है जितना ग्राउंड से ऊपर उठ के मिलता है। और जब मैं ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पहले ग्राउंड को लेकर मेरा परसेप्शन कुछ और ही था। सेम वे में हम अपने रिलेशनशिप फेलियर या बैड एक्सपीरियंस को उसी मोमेंट, उसी फेज़ में अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, कुछ टाइम बाद हम अपने इस एक्सपीरियंस को अच्छे से समझ पाते हैं कि हम इतना अफेक्टेड क्यों हो रहे थे। तो हमें ऐसे बैड फेज़ में सिर्फ ये अवेयरनेस रखनी है कि जो आप नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो वो परफेक्टली नॉर्मल है, और हमें इस बैड फेज़ को अपने सामने से निकलते हुए देखना है। और जब आप कुछ सालों बाद अपने इस फेज़ को देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि हम कितना अननेसेसरी उस चीज़ को लेकर परेशान थे। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो ज़्यादातर लोग या हर कोई अपनी लाइफ में लो फेज़, या जिसको आप डिप्रेशन बोलते हो, उससे गुजरते हैं। इसका मतलब ये यूनिवर्सल चीज़ है, और जो चीज़ यूनिवर्सल है तो ऑब्वियसली हम सब कभी ना कभी उस यूनिवर्सल चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम परेशान होते हैं तब अगर हमें ये पता चले कि सेम फेज़ से मेरा दोस्त भी गुजर रहा है और भी लोग गुजर रहे हैं, तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि मैं ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब आप रिलेशनशिप फेलियर के फेज़ में हो तो डिप्रेसिंग थॉट्स आना नेचुरल है, लेकिन हर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस की बाउंड्री होती है जिसके बाहर एक नया एक्सपीरियंस शुरू होता है। ऐसे फेज़ में आपको सिर्फ खुद को ये बताना है कि इस फेज़ की भी बाउंड्री है और ये फेज़ भी ख़त्म होगा, और आप नोटिस करोगे हर पासिंग मोमेंट के साथ इस बैड एक्सपीरियंस का असर धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब हम ऐसे फेज़ में होते हैं जैसे रिलेशनशिप फेल होने के, तो हमें लगता है कि सिर्फ यही चीज़ मेरी लाइफ को मीनिंग दे सकती थी, जबकि हम कई और चीज़ों में अपने लिए एक पर्पस ढूंढ सकते हैं। हम अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों में एक पर्पस ढूंढ सकते हैं जो हमारी लाइफ को मीनिंग दे सकता है। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप अपने लिए कैसे पर्पस ढूंढें, तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जस्ट ये ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज़ें आप पे गहरा इंप्रेशन छोड़ती हैं, कौन सी चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं, कौन से एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट करना आपको अच्छा लगता है। जैसे ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं, आप अपने लिए उन्हीं चीज़ों में एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ सकते हो।